Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are discussing value chain analysis, that is VCA. आज हमने पढ़ना है वैल्यू चैन एनालिसिस क्या होता है। वैल्यू चैन एनालिसिस is a strategic tools which aids in the management of internal activities of the organization. वैल्यू चैन एनालिसिस एक क्या है कि ये स्ट्रेटजिक टूल है। इसका मतलब ये है कि ये क्या एनालाइज करता है, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी इंटरनली एक्टिविटीज होती हैं उसको ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली क्या क्या हो रहा है। बाय वैल्यू चैन एनालिसिस बिजनेसमैन कैन एनालाइज इंटरनली देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो वैल्यू चैन एनालिसिस से क्या होता है, बिजनेसमैन अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखता है कि बिजनेस की स्ट्रेंथ कहाँ है और वीकनेस क्या है। तो इससे क्या होता है कि बिजनेसमैन को पता लगता है कि इस बिजनेस में स्ट्रेंथ कितनी है उसकी और वीकनेस कितनी है। स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि बिजनेसमैन किस किस फील्ड में अच्छा है, वीकनेस का मतलब ये होता है कि बिजनेसमैन किस किस फील्ड में वीक है, कमज़ोर है। इन चीज़ों को वैल्यू चैन एनालिसिस से बिजनेसमैन को उसकी स्ट्रेंथ पता लगती है, उसकी वीकनेस पता लगती है। इससे ये बिजनेसमैन कर सकता है कि अपनी जो वीकनेस है उसको कम कर सके, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सके और आजकल के कॉम्पिटिटिव एरा में अपने बिजनेस को सरवाइव कर सके। मैं आपको एग्जांपल देखता हूँ एक स्ट्रेंथ और वीकनेस का। मान लो बिजनेस की स्ट्रेंथ ये है कि जो हमारे बिजनेस में वर्कर्स हैं वो क्या हैं, स्किल्ड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, स्किल्स हैं, हर एक वर्कर अपने अपने काम में परफेक्ट है। वीकनेस ये है कि जो हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जिसके कारण जो है प्रोडक्ट अच्छे नहीं बन रहे हैं। तो ये हमारी क्या होगी, वीकनेस। तो हमें कैसे पता लगा कि हमारी स्ट्रेंथ स्किल्ड वर्कर है और हमारी वीकनेस जो है रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है। तो हमने जब क्या करा, वैल्यू चैन एनालिसिस करा। फिर हमने क्या करा, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे बदला, जब हमने जो रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं था उसको चेंज करके अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल लाए। तो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल आया तो उससे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बने और कस्टमर ने हमारी कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदे और हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। तो वैल्यू चैन एनालिसिस में दो कैटेगरीज आती हैं, एक आती है प्राइमरी एक्टिविटी, एक आती है सपोर्ट एक्टिविटी और यू कैन से सेकेंडरी एक्टिविटीज। देयर आर ब्रॉडली टू कैटेगरीज of value chain analysis are given below. First is primary activities, second is support activities. Primary activities includes inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales, after sales services. Support activities includes firm infrastructure, human resource management, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड लास्ट में इज प्रोक्योरमेंट। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आर रिलेटेड टू परचेसिंग, स्टोरेज, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ इनपुट टू प्रोडक्ट, आल्सो इंक्लूडिंग मटेरियल हैंडलिंग, वेयरहाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड ट्रांसपोर्टेशन। इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब ये होता है कि हमने प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी परचेसिंग करी, जो हम प्रोडक्ट बनाने के लिए इनपुट ले रहे हैं उनको किस तरीके से मशीन के पास ले जाया जा रहा है प्रोडक्ट बनने के लिए, कि कितने प्रोडक्ट को स्टोरेज में रखा जा रहा है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ परचेजिंग से लेके प्रोडक्शन से रिलेटेड और वेयरहाउसिंग से रिलेटेड, इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, वो किस में आती हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में। तो वैल्यू चेन एनालिसिस से हम ये देखते हैं कि हमारी कंपनी का इनबाउंड लॉजिस्टिक्स
कैसा है, यानी कि परचेजिंग किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से स्टोरेज हो रहा है, किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, तो वो हम सारा किस में देखते हैं, इनबोर्ड लॉजिस्टिक्स में। सेकंड आता है ऑपरेशंस। These activities are involve converting input into output, like involvement of machinery, technology, how input convert into output, which production system used by a company for producing various types of goods and services, how repairing maintenance in organization, how operator manage द मशीनरी व्हेन कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। तो ये किस में आता है, ऑपरेशंस में। ऑपरेशन में आता है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक में तो हमने क्या करा, प्रोडक्ट की परचेजिंग कर ली, स्टोरेज कर लिया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट बनना तैयार हो गया, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि मशीनरी कैसी हम यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हैं, किस तरीके से इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है, किस तरीके से असेंबलिंग कर रहे हैं, किस तरीके से रॉ मटेरियल को अरेंज कर रहे हैं, कैसे मशीनरी को मेंटेन कर रहे हैं, कैसे ऑपरेटर वर्क कर रहा है मशीनरी पे। तो जितनी भी ये एक्टिविटीज़ आती हैं किस में आती हैं, ऑपरेशंस में। तो हमें कैसे पता लगेगा ऑपरेशन में क्या हो रहा है, जब हम वैल्यू चेन एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। These activities involve movement of finished goods from the point of production to ultimate customer। तो इसमें क्या होता है कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब ये होता है कि जो अब यहाँ पर ऑपरेशन में गुड्स बन के तैयार हो गया, अब यहाँ की जो सामान बन गया है उसकी डिलीवरी कैसे होगी, कैसे जो प्रोडक्ट का मूवमेंट जहाँ से बनने से लेके कस्टमर तक कैसे पहुँचेगा, क्या चैनल का यूज़ करके, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हम जो है प्रोडक्ट को किस तरीके से कस्टमर तक पहुँचाएंगे। अब मान लो कोई कंपनी में प्रोडक्ट बन जाता है तो सारा प्रोडक्ट एकदम बिकता नहीं है, तो कुछ प्रोडक्ट जो है कंपनी क्या करती है, स्टोरेज में रख लेती है, कुछ प्रोडक्ट जहाँ जिस कस्टमर की डिमांड होती है वहाँ तक पहुंचा देती है। तो वो जितनी भी एक्टिविटीज़ आती हैं वो किस में आती हैं, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आती हैं। तो कैसे पता लगेगा कि हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कैसा है, जब हम क्या करेंगे, वैल्यू चेन एनालिसिस करेंगे। फिर आता है मार्केटिंग एंड सेल। मार्केटिंग एंड सेल का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया, प्रोडक्ट बन के कुछ स्टोरेज हो गया, कुछ जो है कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कस्टमर तक पहुंच गया। मार्केटिंग एंड सेल का मतलब ये होता है कि कैसे हम प्रोडक्ट को प्रमोट करें। इसमें क्या होता है कि बिजनेसमैन अलग अलग प्रमोशनल टूल्स यूज़ करता है, जैसे एडवर्टाइजिंग होगी, पर्सनल सेलिंग होगी, पब्लिसिटी हो गया, सेल प्रमोशन हो गया, पब्लिक रिलेशन हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग होगी, एक्सेट्रा। अब प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, अब प्रोडक्ट जो है स्टोरेज में पड़ा हुआ है, फिनिश गुड जो है बन के स्टोरेज में पड़ा हुआ है। अब जब बिजनेसमैन अच्छी एक मार्केटिंग करेगा, अलग अलग प्रमोशनल टूल्स यूज़ करेगा, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करेगा, तभी जो है कस्टमर जो है कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे। हर जगह मार्केटिंग करने के लिए अलग अलग बिजनेसमैन तरीके देखता है, जैसे कहीं एडवर्टाइजिंग करता है, कहीं पर्सनल सेलिंग, कहीं सेल्स प्रमोशन, कहीं पब्लिसिटी, कहीं पब्लिक रिलेशन। अलग अलग प्रमोशनल टूल्स यूज़ करने का ये मतलब है कि लोगों को कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले और लोगों को फोर्स किया जाए कि कंपनी के प्रोडक्ट लोग खरीदें, और जिससे क्या हो, कस्टमर की भी नीड पूरी हो और कंपनी का भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो। फिर जब मार्केटिंग अच्छी होगी तभी जो है कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल होंगे। नेक्स्ट इज आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस में यह होता है कि आपने प्रोडक्ट अब बेच दिए हैं, प्रोडक्ट बेचने के बाद आप गारंटी वारंटी देते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो आप जब प्रोडक्ट बेच देते हैं तो कस्टमर को सेल सर्विस कैसे देते हैं, अगर कस्टमर की कोई कंप्लेन आती है आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपका आफ्टर सेल सर्विस अच्छा नहीं है तो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट कस्टमर दोबारा नहीं खरीदेंगे। अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है आप उसकी कंप्लेन सुनेंगे, आपने कस्टमर केयर अपना नंबर दिया है, आप कस्टमर की कंप्लेन सुनेंगे
करके कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तभी जो है कस्टमर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो हमें ये चीज़ें कैसे पता लगेगी? जब हम वैल्यू चेन एनालिसिस करेंगे। फिर आता है सपोर्ट सर्विसेज। अब ये प्राइमरी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, लेकिन अगर सपोर्ट सर्विसेज नहीं होंगी तो हम ऑर्गेनाइजेशन में ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। पहला आता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मीन्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू परचेज ऑफ मटेरियल, इनपुट, इक्विपमेंट, मशीनरी एक्सेट्रा। अगर मान लो कंपनी में इनपुट नहीं होंगे, इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, मटेरियल नहीं होंगे, तो क्या प्रोडक्शन पॉसिबल है? तो प्रोक्योरमेंट का मतलब किस तरीके से मशीनरी परचेज की जा रही है, किस तरीके से इक्विपमेंट्स को अरेंज किया जा रहा है, कैसे जो है प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल लाया जा रहा है। अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोक्योरमेंट होगा तभी जो है प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, तभी जो है कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। पहले बिजनेसमैन क्या यूज करते थे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते थे, जिसमें लेबर का ज्यादा यूज होता था। आज जैसे जैसे समय चेंज हुआ, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आई, तो बिजनेसमैन ने कौन सी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को, जिसमें मशीनरीज का ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया। अगर मान लो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन नहीं अपने बिजनेस को करेगा तो बिजनेसमैन आजकल के कॉम्पिटिटिव एरा में अपने बिजनेस को सरवाइव नहीं कर पाएगा और प्रॉफिट गेन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे पास सारे रिसोर्सेस हैं, बट अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। सो ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर एवरी एंटरप्राइज, बट इट इज आल्सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल। हम वर्कर्स को वर्कर की क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी, स्किल, नॉलेज के अकॉर्डिंग वर्क को ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वर्कर ढंग से काम नहीं करेंगे। अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम ढंग से नहीं हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस सफर करना पड़ सकता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर एवरी एंटरप्राइज, बट इट इज आल्सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में होगा तभी जो है वर्कर ढंग से काम करेंगे, अपनी बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करेंगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। नेक्स्ट इज फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह है कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, यानी बिजनेस पॉलिसी बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अगर बिजनेसमैन अच्छी पॉलिसी और अच्छी स्ट्रैटेजी अपने बिजनेस के लिए बनाएगा तभी बिजनेसमैन आजकल के कॉम्पिटिटिव एरा में अपने बिजनेस को चला सकेगा और लॉन्ग टर्म तक अपना बिजनेस सरवाइव कर सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकेगा। तो ये चीजें हमें कैसे पता लगी? जब हमने क्या करा? वैल्यू चेन एनालिसिस किया, तभी हमें पता लगा कि हमारे बिजनेस के इंटरनली क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। सो दिस इज अबाउट वैल्यू चेन एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।